तो चलो पॉलिनोमियल क्लास 9th का हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ये चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, इसके कुछ कुछ पार्ट्स जो थे वो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है पहले ही। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इसी का पार्ट था जो एक्चुअली क्लास 9th में पढ़ना है, लेकिन वो 8 क्लास से रिलेटेड था, इसलिए मैंने उसको पहले ही बता दिया। और उसमें कुछ कुछ चीजें हम लोग सीख चुके हैं जिसका अभी फायदा उठाएंगे हम लोग इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लेता हूँ कि पॉलिनोमियल चैप्टर जो है इसका थोड़ा सा आइडिया तो है आपको। क्लास 8 की अगर मैं बात करूं तो क्लास 8 में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये चैप्टर आप लोगों ने पढ़ तो रखा ही है। तो अभी मैं इसी के बारे में थोड़ा सा बात करता हूँ। तो इसे बात करने से पहले मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, जैसे कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। कांस्टेंट है, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स है। तो कांस्टेंट ऐसी न्यूमेरिकल फिगर होती है जो कभी चेंज नहीं होता है। जैसे 2 हो गया, 4/7 हो गया, पाई हो गया। पाई से वाकिफ है आप लोग, जिसकी वैल्यू होती है 22/7 एंड 3.14। इसके बारे में बाद में कभी डिस्कस करेंगे। बहुत सारे ऐसे नंबर्स हो गया, जैसे 11/9 है, 0.3 है, ठीक है, 0.7 बार है, मतलब √2 है। ये सारी चीजें जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल एक ऐसा न्यूमेरिकल फिगर होता है जो अकॉर्डिंग टू सम कंडीशंस चेंज हो जाते हैं, है ना। जैसे एक्स है, वाई है, जेड है, मतलब इस तरीके से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। एंड व्हाट आर द ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स क्या होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, डिवीजन, इस तरीके की चीजें, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सब जो होते हैं वो ऑपरेटर्स कहलाते हैं। इनमें से ये जो चार हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये जो चार चीजें हैं, इन्हें हम लोग फंडामेंटल ऑपरेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? फंडामेंटल ऑपरेटर्स। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब सुनो, जब कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में मिलने की कोशिश करते हैं तो ऑपरेटर्स उनकी हेल्प करता है। ठीक है, दैट मीन्स कांस्टेंट, वेरिएबल एंड ऑपरेटर्स तीनों को अगर मैं मिक्स करूंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, देखो, जैसे मैं तीनों को मिक्स करता हूं तो मैंने लिखा 5x² + 7x - 9। तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो x लिखा है मैंने, ठीक है, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल आपको दिख गया है ना, ये भी वही सेम टू सेम वेरिएबल है। ओके, ये जो यहाँ पे 9 दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट है। अच्छा, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है प्लस और ये जो माइनस दिखा, इनको ही हम लोग ऑपरेटर्स बोलते हैं। आई बात समझ में? अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं कि ये जो 5 है, ये 5 क्या है, और ये जो 7 है, ये 7 क्या है? 5 और 7 क्या है? क्या ये कांस्टेंट है? कांस्टेंट नहीं है। बट अभी तो हमने ऊपर में बात की ना हम लोगों ने कि कांस्टेंट तो ऐसे दिखते हैं, 2, 4/7, 5 टाइप का कुछ ऐसा दिखता है, तो आना चाहिए। चलो, सबका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं मैं। ये जो है वो कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। इनके लिए एक नया नाम रखा गया है, दे आर कॉल्ड कोइफिशिएंट्स। क्या कहे जाते हैं वो? कोइफिशिएंट्स कहे जाते हैं। रीजन बीइंग, जब मैं 5x² लिखता हूं तो इसका मतलब ये है कि यू आर एडिंग x² 5 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स यू आर एडिंग x²? 5 टाइम्स। तो जब ये खुद वेरिएबल है, ठीक है, और ये भी वेरिएबल, सब तो वेरिएबल ही है, तो 5 वेरिएबल मिल करके कहीं से भी ये कांस्टेंट कहाँ से ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। तो इनका नाम जो है वो चेंज होकर के क्या हो गया? कोइफिशिएंट हो गया। आ रही बात समझ में? चलो, 5x² + 7x - 9, मतलब यहाँ पे मैंने छोटा सा इंट्रो दिया आपको। इंट्रो में मैंने क्या क्या बताया कि कोइफिशिएंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, और कांस्टेंट क्या होते हैं, सारी चीजें बताई। कोइफिशिएंट, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स,
कांस्टेंट, मतलब इनके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको पता चल गया। आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब आगे जो नेक्स्ट चीज थी वो थी यहाँ पे छोटी छोटी चीजें थी। ठीक है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। सबसे पहला तो आप लोगों ने डिग्री के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, कि डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में आपने पढ़ा था, है ना? तो डिग्री क्या होता है? तो ये जो वेरिएबल आपको दिख रहा था यहाँ पे, 5x² प्लस 7x-9, इस वेरिएबल में, इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके सर पर कोई बैठा हुआ है यहाँ पे। जैसे ये आप देखो यहाँ पे 2 बैठा हुआ था, है ना? तो जिसको मैंने यहाँ पे अभी रेड कर दिया, तो ये 2 है। यहाँ पे 1 बैठा हुआ है, तो ये 2 जो है इसकी डिग्री है। आ रही बात समझ में? और ये भी 1 है, ये भी इसकी डिग्री है। लेकिन अपने को क्या करना है, पूरे एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें से हाईएस्ट डिग्री देखना है। तो हाईएस्ट कौन है, 1 है या 2 है? तो 2 है, तो इसकी डिग्री क्या है, 2 है। सबको पता है, सबको पता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जैसे x² प्लस 7 की पावर 10 कर दूं, तो इसकी डिग्री जो है वो क्या है, इसकी डिग्री 10 है। अगर मैं इसकी बात करूं x² प्लस 1/x², इसकी डिग्री कितनी है, इसकी भी डिग्री 2 है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? अब यहाँ पे एक और चीज आती थी, वो था टर्म। टर्म क्या होता है? नेक्स्ट वाली जो बात थी वो था टर्म। तो टर्म क्या होता है? तो जैसे मैं कोई भी एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, ऊपर वाला ही लिख देता हूँ, 5x² प्लस 7x-9। तो यहाँ पर 3 तरह की चीजें दिख रही हैं। एक दिख रहा है 5x², दूसरा दिख रहा है 7x, और तीसरा दिख रहा है 9, है ना? तो ये सब के सब क्या है, टर्म है। ये सब के सब क्या है, टर्म है। अरे बात समझ में? तो 5x² एक टर्म है, 7x टर्म है, और एक -9 जो है ये भी एक टर्म है। क्लियर है? ये बिल्कुल ही छोटी छोटी चीजें थी। अब बात ये उठती है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो सर बहुत बढ़िया चल रहा था, है ना? तो अब हमें पॉलिनोमियल की क्यों जरूरत पड़ गई? तो वो अभी बताता हूं मैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या था, कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं थी हमारे पास। जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं अगर थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिखूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, x² प्लस x⁻²। क्योंकि हम लोगों ने एक्सपोनेंट में पढ़ रखा है कि 1/x² जो है दैट कैन बी रिटन एज x⁻²। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस टर्म की डिग्री जो है वो 2 है, जबकि इस टर्म की डिग्री जो है वो -2 है। अच्छा, मान लो मैं अंडर रूट ऑफ x³ लिख दूं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, x⁻³ ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, x⁻4/7, तो ये भी तो एक एक्सप्रेशन है। आ रही बात समझ में? लेकिन पॉलिनोमियल में क्या हुआ कि पॉलिनोमियल में एक रेस्ट्रिक्शन लग गई। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन क्यों लगती है, हमारे बेनिफिट के लिए लगती है। अभी लॉकडाउन क्यों हुआ है, हमारे बेनिफिट के लिए हुआ है, नहीं तो सबको कोरोना वायरस पकड़ लेगा। तो पॉलिनोमियल में क्या रिस्ट्रिक्शन लगी कि ये एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिसकी जिसमें कोई भी वेरिएबल अगर आता है तो उसका पावर जो होगा वो हमेशा होल नंबर में होगा। कैसा होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। क्लियर है? तो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन आप लोग लिख लेना, है ना? पॉलिनोमियल का डेफिनेशन लिख लो जल्दी से, यहीं का यहीं लिख लेते हैं। मैं डिक्टेट करता हूं, लिख भी रहा हूं। तो एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in which in which power of in which power of every term is whole number। ठीक है, होल नंबर को यहाँ पे एक तरीके से और बोला गया है नॉन निगेटिव इंटीजर। कैसा, नॉन निगेटिव इंटीजर। क्लियर है? तो
अब मैं यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करूं, ठीक है, तो देखो 5x की पावर 100 माइनस 2x की पावर 99, तो ये एक पॉलिनोमियल है। और इधर ना मैं पॉलिनोमियल लिख रहा हूं, ठीक है, आपको समझाने के लिए, और इधर मैं लिख रहा हूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, ऐसे। अब जैसे मान लो 5 अपॉन एक्स की पावर 100 है माइनस 2x की पावर 99 की जगह पे मैं 9/2 लिख दूं, मतलब कुछ ऐसा कर दिया मैंने कि अब जो इसका पावर है वो पावर जो है वो ऐसा नहीं रहा, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं रहा। अगर ऐसा पावर नहीं रहा तो क्या हो जाएगा, फिर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही कहलाएगा। हालांकि पॉलिनोमियल जो है वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, लेकिन सारे के सारे पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आ रही बात समझ में? बहुत ही सिंपल सा है। एक और एग्जांपल पुट अप करते हैं यहाँ पे, जैसे 7x² माइनस 9x+2 ऐसा रख दिया, यहाँ पे √x माइनस 1/√x। तो कुछ ऐसे अटपटे टाइप के अगर आ रहे हैं, नाउ दे आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आ रही है बात समझ में? नोट करते चलना है ना, बहुत ही आराम से चल रहे हैं हम लोग। और एक पॉइंट नोट करके लिख लो कि ऑल पॉलिनोमियल्स आर algebraic expressions, but vice versa is not true। कहने का मतलब ये है कि सारे के सारे पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, लेकिन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। चलो, अब मैं कुछ छोटी छोटी बातें करने वाला हूँ यहाँ पे, बिल्कुल छोटी छोटी, है ना। चलो, सबसे पहली बात तो ये मैं बता दूं कि जब भी हम लोग पॉलिनोमियल लिखते हैं ना, तो पॉलिनोमियल लिखते टाइम हमेशा उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड फॉर्म? तो स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो या जनरल फॉर्म बोलो, कुछ भी आप बोलो, सबसे पहले ना सबसे हाईएस्ट डिग्री को सबसे पहले रखते हैं, फिर लोवेस्ट, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे जाते रहता है। तो यहाँ पर नोट में था, और कुछ मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि जनरल फॉर्म की बात कर लेता हूँ, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल की बात कर लेता हूँ। तो एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, वो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स है। तो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, ठीक है, हैविंग डिग्री n, उसकी डिग्री कितनी है? n। यहाँ पर n क्या हो सकता है? n कोई भी होल नंबर हो सकता है, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 तो ऑन, कुछ भी ऐसा हो सकता है। द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x हैविंग डिग्री n इज डिनोटेड बाय, इसको लिखने का तरीका क्या है? इज डिनोटेड बाय p ऑफ x। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? p ऑफ x, ठीक है। अब ये कैसा दिखेगा तो देखना, ये दिखेगा ऐसा, x की पावर n, ठीक है। अब इसके आगे कोई कांस्टेंट जैसा दिखने वाला नंबर होगा जिसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं, तो उसको मैंने an लिख दिया। फिर वैसे ही an-1, तो xn-1 ये घट रहा है, ठीक है, an-2, x की पावर n-2, और ऐसे करते करते एक टाइम आएगा जब हम लोग पहुंच जाएंगे a1x और a0 पे। देखने में थोड़ा सा ये लग रहा है कि ऐसा है। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूं, थोड़ा सा जगह छोड़ के मैं एग्जाम्पल की बात करूं, तो आपको मैं रिलेट अभी अभी करवा देता हूँ। देखो, px लिखा, डिग्री n है तो n कुछ भी हो सकता है, मान लो 5 है तो x की पावर 5 से स्टार्ट होगा। अरे बात समझ में? अब इसके आगे कुछ भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे मान लो 7 लिख दिया। अब यहाँ पे माइनस 6x⁴ प्लस 12x³ माइनस 11x माइनस 33, कुछ ऐसा लिख दिया। अरे बात समझ में? तो ये जो है वो x की पावर n का कोएफिशिएंट है, वैसे ही यहाँ पर 7 जो है वो x की पावर 5 का कोएफिशिएंट है। यहाँ पर -6 जो आपको दिख रहा है, ये जो -6 दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ x⁴। x³ का कोएफिशिएंट 12 है, x का कोएफिशिएंट -11 है,
और -33 जो है इसमें कांस्टेंट टर्म है। ठीक वैसे ही यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ए नॉट है, a1 जो है वो x का कोएफिशिएंट है, an-2 जो है वो x पावर n-2 का कोएफिशिएंट है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर ये है, ये है, ये सारी चीजें जो हैं इन सबको हम लोग कोएफिशिएंट्स बोलते हैं, पहले भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये सब क्या है? कोएफिशिएंट्स है। क्लियर है? सिंपल है। अभी ना मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ बातें करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पे। काफी बच्चों को मालूम भी है। ठीक है, तो आज की जो सेशन है वो बस जस्ट रिवीजन सॉर्ट ऑफ है। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं। तो पॉलिनोमियल की टाइप्स की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे दो तरीके से बात करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं बेस्ड अपॉन डिग्री की बात करूंगा मैं। चलो, सबसे पहला जो डिग्री की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले जो होता है वो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नाम अच्छा लग रहा है ना? अच्छा, कांस्टेंट भी होता है सर? तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो होती है 0। डिग्री कितनी होती है? 0। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने ना 5 लिख दिया, ऐसे पॉलिनोमियल की जगह क्या लिख दिया? 5। तो इसकी डिग्री 0 है। रीजन ये है डिग्री 0 होने का कि अगर मैं इसके बगल में x लिख दूं और x का पावर 0 लिख दूं, तो आपको मालूम है कि x की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। तो x की पावर 0 1 है, दैट मीन्स यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल लिखोगे तो उसकी पावर कितनी दिखेगी? 0। उसी तरीके से आप कोई भी नंबर यहाँ पर रख दो ना, 7/11 रख दो, तो ये भी एक कैसा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। यहाँ पे अगर डिग्री 1 है तो उसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 1 है। आ रही बात समझ में? लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मेट भी मैं साथ साथ में लिखते जा रहा हूं, है ना? तो इसको हम लोग जनरली मार्केट में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ax प्लस b के फॉर्मेट का। ध्यान रहे a यहाँ पर 0 नहीं हो सकता है, और a और b दोनों की दोनों रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। चैप्टर 1 में हम लोगों ने रियल नंबर पढ़ा था, वही चीज है यहाँ पे। तो मैं छोटा सा इंट्रो यहाँ पे देते हुए जा रहा हूँ। एग्जाम्पल्स की बात करें, अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो आप यहाँ पे ऐसा देखो ना, 5x-2 लिख दिया, है ना? px नाम का एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे fx भी बोल सकते हैं, px, fx, gx, hx, इस तरीके से बहुत सारे नाम है। आपको जो जैसा अच्छा लगे आप ऐसा कर सकते हो, या क्वेश्चन में दिया रहेगा, है ना? तो 11x+3 इस तरीके से भी आप कर सकते हो। क्लियर है? अब जैसे देखो, एक और पॉलिनोमियल में लिखता हूँ g(x). जैसे मान लो लिख दिया मैंने √2, यहाँ पे लिख दिया x-1। तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने √2 लिखा है, ठीक है, ये जो √2 है वो √2 कोएफिशिएंट है, और इससे इसके डिग्री पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे नोट करो तो इसकी डिग्री 1 ही है, कहीं पर भी डिग्री 1 ही है। तो ऐसे स्क्वायर रूट से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ध्यान रहे x की पावर में स्क्वायर रूट ना आ जाए, या x खुद स्क्वायर रूट के अंदर ना आ जाए। आ रही बात समझ में? चलो, तो लीनियर पॉलिनोमियल ये हो गया। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन। लिखते चलेंगे, आप लोग लिखते चलेंगे। थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्मेट है, px की बात करूं तो ये ऐसा दिखता है, ax² प्लस bx प्लस c। ध्यान रहे a 0 नहीं हो सकता है, और a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। मैं बार बार यहाँ पे बोल रहा हूँ कि a 0 नहीं हो सकता है, ऊपर भी मैंने बोला a 0 नहीं हो सकता है। अगर a 0 हो गया तब क्या होगा? जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में a ही 0 हो गया, तो आप क्या लिखोगे? 0 × x² प्लस 7x+9। तो ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं। आ रही बात समझ में? तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलो, तो जाहिर सी बात है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री इसकी 2 है। और इसके एग्जांपल्स आप देख लो ऐसे, ये हो गया 7x² - 11x+2। दूसरा पॉलिनोमियल मैं लिख देता हूँ 9x² - 2x+7। तो ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल्स हैं जो आपको
मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे। नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स फोर्थ वन, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री जो है वो होती है 3। जनरल फॉर्मेट की बात करें तो ये ऐसा दिखेगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्मेट का। यहां पर भी वही बात बोलूंगा मैं, ए जीरो नहीं होना चाहिए, ए बी सी डी सब के सब रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अकेला एक्स क्यूब भी एक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखूं 4x³ माइनस 3x² प्लस 11x माइनस 9, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जाहिर सी बात है इसमें डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री जो होगी वो 4 होगी, है ना। और इसका जनरल फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं तो पावर 4 से स्टार्ट होगा, तो ax पावर 4 bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, वही वाली बात, a नॉट इक्वल टू 0 और बाकी जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं सब रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, है ना। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो अकेला 5x की पावर 4 भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ऐसे 100x की पावर 4 माइनस 100 भी लिख दिया, तब ये भी एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। नोट करते जाएंगे, ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल्स होते हैं ना, बाई क्वाड्रेटिक के आगे भी बहुत सारे पॉलिनोमियल्स होते हैं बेस्ड अपॉन डिग्री। तो अभी फिलहाल हम लोगों को इतने से ही काम हमारा चल जाएगा, तो अपन कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट मैं एक बार वापस आपको दिखा देता हूँ। बेस्ड अपॉन डिग्री, कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री 0, एग्जाम्पल के तौर पे 5 हो गया, 7/11 हो गया, 9/2 हो गया, कुछ भी। सेकेंड, लीनियर पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्मेट ax प्लस b होता है, एग्जाम्पल के तौर पे 5x माइनस 2, 11x प्लस 3, √2x माइनस 1, ऐसे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में दिखता है, जिसकी डिग्री 2 होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बहुत सारे लिखे हैं, 7x² माइनस 11x प्लस 2, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो आप। क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी मैंने वही किया है, px इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, x³ है, 4x³ माइनस 3x² प्लस 11x माइनस 9 है। तो इस तरीके से बाई क्वाड्रेटिक भी आप देख लिए, है ना, सिंपल है। तो इस जो क्लास 9th है, इनफैक्ट 10th में भी हम लोगों को वेरिएबल एक ही रखना है। पॉलिनोमियल्स में एक से ज्यादा वेरिएबल्स भी होते हैं, बट हमें क्या करना है, उतना नहीं देखना है, एक ही वेरिएबल में काम करना है। अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाला था बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। तो बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स में सबसे पहले बात आती है मोनोमियल की। मोनोमियल में एक ही टर्म होता है, ठीक है। जैसे अकेला 5x² आ गया, तो दिस इज कॉल्ड मोनोमियल, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है। आ रही है बात समझ में, एक ही टर्म है। बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है दो, ठीक है। तो बाइनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं, 2 टर्म्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो ना, x² प्लस 2, x² माइनस 2, कुछ भी लिख लो आप, है ना, ऐसे 7x माइनस 11। तो इसको डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। वैसे ही ट्राइनोमियल होता है, पढ़ा तो है ही आप लोगों ने, जस्ट सॉर्ट ऑफ रिवीजन है, रिवीजन सॉर्ट ऑफ है ना। ट्राइनोमियल में आप लिख सकते हो x² माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। तो ऐसे ही चलेगा चलेगा, एक्सेट्रा लिख देता हूँ मैं, एक्सेट्रा आप कर लेना, है ना। तो नोट करते जाइए, नोट करते जाइए। मैं बहुत ही स्लो चल रहा हूँ, बहुत ही स्लो स्लो से चल रहा हूँ, ताकि हर बच्चे को आसानी हो समझने में। तो चलो, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया, छोटी छोटी चीजें थी, है ना, और कुछ खास तो है नहीं। तो मैं सीधा का सीधा जो है वो आगे ही बढ़ता हूँ, आगे वाले नेक्स्ट टॉपिक पे मैं बढ़ता हूँ। तो अगला जो टॉपिक है वो है आपका वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पहले ना समझ लेना, थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। समझने पहले मैं समझा देता हूँ। देखो, जैसे मान लो मैंने कोई पॉलिनोमियल लिखा, हाँ पहले समझ लो, लिखना मत अभी। जैसे मान लो मैंने कोई पॉलिनोमियल लिखा
एक्स स्क्वायर माइनस 7x+2, है ना। अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ x की वैल्यू को किसी कांस्टेंट से, अगर मैं यहाँ पे x की जगह 1 पुट करता हूँ, तो ये ऐसा कहलाएगा p(1), और जहां जहां x था वहां वहां मैं 1 रख दूंगा, तो कुछ आंसर आएगा ऐसे 1 माइनस 7+2। तो ये कुछ आंसर आ जाएगा कितना, 3 माइनस 7 दैट इज -4। तो ऐसे ही मान लो अगर मैं p(0) की बात करता तो कितना हो जाता, 0 का स्क्वायर माइनस 7 टाइम्स 0+2 ऐसे, तो फाइनल आंसर आता 2। तो p(0) जो है वहां पे क्या आ गया, 2 आ गया। तो अब स्टेटमेंट समझना, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। तो द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px, ठीक है, एट x इक्वल टू सम कांस्टेंट is obtained by substituting x इक्वल टू समथिंग इन द गिवन पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x+2 में मैंने क्या किया, x की जगह 1 पुट किया, तो आंसर आ गया -4। x की जगह 0 पुट किया तो आंसर आ गया 2। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि वैल्यू ऑफ px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x+2 at x equal to 1 is -4 and at x equal to 0 is 2। तो जो मैं इतनी कहानी कह रहा हूं आपको, इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं कि वैल्यू ऑफ px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x+2 at x इक्वल टू 1 इज -4 at x इक्वल टू 0 इज 2, इनको सिंपल से शब्दों में ये बोला जाता है कि p(1) की वैल्यू -4 है और p(0) की वैल्यू 2 है। अब बताओ ये ज्यादा आसान है p(1) इक्वल टू -4 बोलना और p(0) इक्वल टू 2 बोलना, या ये वाली स्टेटमेंट ज्यादा आसान है? इतना लंबा चौड़ा कौन बोले, आ रही बात समझ में। तो ये है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जस्ट फॉर डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, कि द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, नोट कर लेना आप, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इक्वल टू अल्फा, अल्फा कोई भी कांस्टेंट है, x इक्वल टू अल्फा इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x इक्वल टू अल्फा इन गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल and it is denoted by p of alpha। बात समझ में आ रही है। अल्फा इज जस्ट अ, यू कैन से अल्फा एक ऐसा साइन है जो किसी कांस्टेंट को दिखाता है। अल्फा इज नॉट, जैसे आपने ना आपने शायद पता नहीं थीटा के बारे में जाना है या नहीं, कभी ऐसा दिखा हो या नहीं दिखा हो। जैसे हम लोग जब कोई ट्रायंगल बनाते थे तो उस ट्रायंगल में कैसे बोलते थे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, और ये एंगल कुछ x के नाम से डिनोट करता था। तो यहाँ पे x क्या है, तो x एक एंगल है ना। वैसे ही एंगल को डिनोट करने के लिए हमने x का इस्तेमाल किया, फ्यूचर में एंगल को डिनोट करने के लिए थीटा का इस्तेमाल करेंगे। वैसे ही कांस्टेंट को दिखाने के लिए भी हम लोग अल्फा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अल्फा का इस्तेमाल करते हैं, बीटा का इस्तेमाल करते हैं, गामा का इस्तेमाल करता है। यू कैन यूज स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी ऑल्सो। तो ये सारी चीजें जो है वो किसी न किसी कांस्टेंट को ही दर्शाती है। जैसे ऊपर के एक्सप्रेशन में मैं ए एक्स स्क्वायर बोल रहा था, तो ए क्या था, एक ऐसा नंबर था, कांस्टेंट जैसा ही था, जो कि एक्स स्क्वायर के आगे आने की वजह से कोएफिशिएंट कहला रहा था। आ रही बात समझ में। तो अल्फा इज नथिंग बस जस्ट लाइक योर अल्फाबेट, अल्फा भी एक वैसा ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वैल्यू के बारे में आपको समझ में आ गई। अब एक दो छोटे छोटे सवाल क्या करने का है, छोटे छोटे सवाल, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसे ही एक छोटा सा सवाल, फाइंड p(0) एंड p(-1) इफ px इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11। और आंसर मुझे जल्दी से बताओ। आंसर मैंने लिख भी दिया है, अब आप मैच भी कर सकते हो। आंसर p(0) जो है वो -11 आया है और p(-1) जो है वो -13 आया है।
आप चेक करिए आंसर्स, आप लोग चेक करिए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं लिखी है मैंने, बहुत ही सिंपल है। आई एम एक्सप्लेनिंग इट। पी एक्स इक्वल टू 5x² प्लस 7x-11 है, जस्ट रिप्लेसिंग एवरी एक्स बाय 0। सिंपल सा कैलकुलेशन है और आपका आंसर आ चुका है पी ऑफ 0 इक्वल टू -11। बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन था। उसी तरीके से सेकंड वाला पी ऑफ -1 चाहिए, जस्ट रिप्लेस एवरी एक्स बाय -1। यहाँ पे -1 का स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 हो गया। 7 इंटू -1 इज -7, -11 तो 5 का 5 रह गया, -7 एंड -11 मिलके -18 है, एंड 5 -18 इज -13। सो पी ऑफ -1 का आंसर कितना है? -13। दैट्स ऑल, सिंपल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पे एक दो और छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। लेट्स राइट वन क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए जल्दी से ऐसे। इफ fx इक्वल टू x प्लस 3, ठीक है, फाइंड फाइंड f ऑफ x स्क्वायर। छोटी छोटी चीजें हैं, देखना। मैंने पहले बताया था अगर मैं यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह 1 लिख देता तो आपको एवरी एक्स को किससे रिप्लेस करना पड़ता? 1 से रिप्लेस करना पड़ता। लेकिन अब आप यहाँ पे x की जगह एक्स स्क्वायर लिख रहे हो, तो बस यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिख देना है। बहुत ही सिंपल सा चीज था, सिंपल सा चीज था, ठीक है, छोटा सा था ये। अब मैं इसी के जैसा मान लो एक और क्वेश्चन लिखता हूँ कि इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3, फाइंड एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। नाउ टेल मी द आंसर, जल्दी से आंसर बताओ जरा, क्या होगा इसका आंसर? एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर क्या होगा? इस तरीके से, और x ने x को काटा और आंसर जो है वो -6 है। और मैंने भी आंसर बता दिया है, यू कैन मैच इट। तो द आंसर इज -6। आई होप अब आपको ना आइडिया लग रहा है कि सर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है। अब आपको थोड़ा आइडिया लग रहा है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। अब मैं ना इसको थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ, फाइंड वैल्यू ऑफ स्मॉल a इफ p of 1 equal to 7, where px equal to 2x square minus ax plus 11। ये क्वेश्चन ट्राई करके बताओ। एक छोटा सा क्वेश्चन दिया, फाइंड वैल्यू ऑफ स्मॉल a if p of 1 equal to 7, where px equal to 2x square minus ax plus 11। आप ट्राई करो। मैं बस उन बच्चों के लिए लिख देता हूँ जो शायद ना कर पाए, वैसे आई होप कि आप लोग कर पाओगे। एंड अगले स्टेप में पी ऑफ 1 जो है वो यहाँ पे 7 हो जाएगा, इट विल बी 2 माइनस ए प्लस 11, और 2 प्लस 11 जो है यहाँ पे हो जाएगा 13, और यहाँ पे इस तरीके से है। और अब इस a को इधर भेज दो और इस 7 को इधर भेज दो, तो a इक्वल टू 13 माइनस 7, और आई थिंक 6 आ गया। तो इस तरीके से a का जो आंसर है वो 6 आ गया। तो बस मैं ना आज के लिए इतना ही रख रहा हूँ।